अभी मैं अब्बू के साथ बाहर जा रहा हूँ काम से। उससे पहले मैंने वो जो आलू बुखारा पड़ा हुआ था ना, वो उठ के सारा खा लिया। और अब मैं खा रहा हूँ 6 होल एग्स। बाकी आगे देखते हैं। 6 होल एग्स हैं, आगे प्रोटीन शेक पी लूँगा। बाहर से हम हो आए थे, काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। तो आके मैं प्रोटीन शेक बना लिया मैंने। 1.5 स्कूप तकरीबन जो है इसमें पी प्रोटीन है, और 1.5 ही स्कूप ये बन गया था, खाली हो गया था, तो मैंने फिर इसको खाली कर लिया। मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही है। ये कोई 1.25 स्कूप होगा, ये कोई 1.5 स्कूप होगा। ये चॉकलेट फ्लेवर जो PHN वाला था, ये ख़त्म हो गया। तो इसमें 10 ग्राम प्लस जो है वो क्रिएटिन है। पीछे से ही सामान का ढेर लग गया। ये पंखा मैं अंदर के लिए लेके आया था, इधर लगा दिया। मैं कहा ये अंदर सोने वाली जगह, वहाँ पे डिस्टर्ब होंगे। दो दो ओवन चाय नीचे बनी हुई थी। सब्जियों वाले चावल, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। ये रात को बिस्किट मैंने नहीं खाया था, ये भी खा लेता हूँ। बाकी वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया, 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। तो नींद भी पूरी नहीं हुई, थकावट वो नई नई वो पंचिंग और किक्स वगैरह की ना, इतनी कोई खलियाँ पड़ी हुई हैं बॉडी में, बहुत फटीग है सारी बॉडी। लैट्स, शोल्डर, अडक्टर्स जो हैं, मतलब सारी टांगे ऐसे खिंचे हुए मसल्स। और फिर नींद भी पूरी नहीं हुई। ये 2-3 दिन जो है ना मज़ीद, या हफ्ता 10 दिन थोड़ा फटीक चलेगा। अगर तो प्रॉपर सोने का टाइम मिल जाए, टाइम पे सो गए और सही तरह नींद पूरी हो, तो फिर तो जल्दी रिकवर। अब ये रूटीन से हट के जब काम आया ना, तो उसमें मैंने ये शुरू किया, तो फिर पता चल रहा है कि रिकवरी नहीं हो रही। तो उसमें यह है कि स्लीप नंबर 1 है। तो ये भी एज होता है ज़्यादा सोने वालों को। तो ये चाय पी के मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। सोना अब क्या ही है, बस थोड़ी देर लेट के तो फिर जिम जाऊँगा। और कोशिश करूँगा वर्कआउट भी टाइम से हो जाए, और जो है कार्डियो भी टाइम से ही हो जाए, 12 बजे से पहले ही, जिम क्लोजिंग टाइम से पहले ही हो जाए। लाइट बंद। फिर अब या तो जिम निकल जाता हूँ, या मैं सोच रहा था रनिंग के लिए निकल जाऊँ, लेकिन बाहर थोड़े से बादल बने हुए हैं, बारिश ना हो जाए। बाहर निकल के देखता हूँ, अगर ज़्यादा गहरे ना हुए तो फिर मैं जो है ना वो वॉक के लिए, रनिंग के लिए किसी पार्क में निकल जाऊँगा। और अगर मैं पार्क में गया तो फिर मोबाइल वगैरह सारा कुछ घर ही छोड़ के जाऊँगा। ये मैं आज शायद कोई 10-15 साल बाद पी रहा हूँ। हाँ, इतना टाइम तो हो गया होगा। और रनिंग के लिए नहीं गया, वो मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो जाएगी रात में। शोल्डर्स वर्कआउट स्टार्ट किया लेटरल रेजिस से, लाइट टू हैवी 4-5 सेट किए। उसके बाद फ्रंट रेजिस हैवी वेट के साथ इसके 3 सेट किए। आज मेरे पास ज़रियाब आया हुआ था इस्लामाबाद से। तो कोइंसिडेंस के इसकी खाला का घर बिल्कुल मेरे जिम के पास है। तो ये भी ऐसे चलता हुआ आ गया, ऐसे गलियाँ शलियाँ सारा कुछ याद था। तो ट्रेनिंग ये आज तीसरा दिन है मेरे पास कर रहा है। तो उसके बाद शोल्डर प्रेसेस 3 सेट हैवी वेट पे। उसके बाद बिहाइंड द बॉडी पुल्स जो है रोप के साथ 3 सेट ये किए। उसके बाद रिवर्स बैक डेक रेयर डेल्ट्स के लिए 3 सेट ये किए। और इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा रेयर डेल्ट नज़र आना शुरू हो गया है इस पर, रिवर्स बैक डेक पे। अपराइट रोज 3 सेट। उसके बाद श्रग्स, डंबल श्रग्स 3 सेट। उसके बाद बारबल श्रग्स 3 सेट। मैंने इसके बाद भी हैवी वेट लगाया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बातों में लगे हुए थे बस। और कंडीशन ठीक है, ऑन पॉइंट, वही जितनी स्ट्रगल उतनी ही कंडीशन, उसी तरह की ही, उसी तरह का ही रिज़ल्ट। और वेट जो है रिकवर, मतलब जो छोटी मोटी इंजरीज़ थी ना, वो फोर आर्म्स वगैरह में, वो काफ़ी रिकवर हो गई हैं। और वेट भी मैं ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहा हूँ आजकल। पता नहीं अब ये क्रिएटिन का जादू है या क्या प्लासिबो है या वट। हालांकि आपको पता है कि मैं क्रिएटिन को इतना सीरियस नहीं लेता। तो हाँ, मुझे कोई काफ़ी दिन हो गए हैं क्रिएटिन स्टार्ट किया दोबारा से। इसको मैं बस ऐसे ही रैंडमली दिल करे तो ले लेता हूँ, बस ऐसे कभी ले लिया कभी छोड़, मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। तो मैं अब वो 10-15 ग्राम जो है वो डेली की क्रिएटिन ले रहा हूँ। तो मे भी उस वजह से हो सकता है, या पता नहीं क्या है, लेकिन डेफिनेटली मेरी स्ट्रेंथ बेहतर हुई है। और बाकी जो रिकवरी, जो फटीग वगैरह तो बॉडी में इधर उधर चल रही है, वो मैं पंचेज़ और किक्स वगैरह और थोड़ा जो कार्डियो
का लोड बढ़ा हुआ है उसकी वजह से है। बाकी जो है आई एम फीलिंग रियली पहले से काफ़ी जो है वो इंग्लिश निकल गई स्ट्रॉन्ग। आज एक तो कार्डियो रह गया, ऊपर से जो पोजिंग की है वो भी फुल ठंडे हो गए की है। कोई मेरे ख्याल से आधा घंटा था मेरे पास वैसे कार्डियो के लिए भी, पोजिंग का टाइम निकालने के बाद। लेकिन वो ज़रियाब आया हुआ था इस्लामाबाद से, इसके साथ गपशप करते रहे। फिर और लड़के 3-4 मतलब वो किसी ने क्रिएटिन ऑर्डर करनी है, किसी ने वे ऑर्डर करना है, किसी वो इतना टाइम लग गया कि आधा घंटा ऊपर मतलब कि पूरा 1 घंटा इन्हीं बातों में और ये ऑर्डर्स में और ये सारी चीज़ों में हमारा गुजर गया। तो अब फिर कार्डियो आज फिर मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल चलिए। मेरा अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ऊपर आ रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਜਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢੀਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਐ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। दरवाजे आज खोले में हवा के लिए, बिल्ली ना अंदर आ जाए। जगह तो नहीं है बिल्ली आने की यहाँ पर, खुले नहीं तो आके मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया। और ना मैं जहाँ पे बैठता हूँ ना वहाँ पे बस ऐसे सारा वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे मैंने ऐसे जैसे वो पेनफुल ऐसे एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है ना, समझ सकते हैं। खलियाँ बढ़ती हैं तो एक जगह पे ना ऐसे इकट्ठा होना शुरू होता है, पेनफुल सा थोड़ा, तो वो हो रहा है। तो कार्डियो आज फिर मिस हो गया। और शोल्डर्स के भी 1-2 वेरिएशन जो हैं वो मेरे, एक सेट मिस हो गया, एक वेरिएशन मिस हो गया वही बातों के चक्करों में। तो लेकिन चलें, बेहतर लग रहा है नींद जो है वो पूरी हो जाए तो थोड़ा जो है रिकवर हो जाए। अभी प्रोटीन शेक 1 स्कूप वे है, 1 स्कूप पी प्रोटीन है, D3 की टैबलेट चाय के साथ ये छोटा पैकेट वेजिटेबल का। बाकी कल अगर मौसम ठीक हुआ तो फिर मैं रनिंग के लिए निकल जाऊंगा और अपना कोटा जो है ना वो 2-3 दिन की कसर निकाल के आऊँगा। एक तो लग रहा रेस्ट ठीक से हो जाए, थोड़ा बॉडी रिकवर हो जाए। बाकी एक इशू चल रहा है, उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, तो लग रहा है ये मसला हल हो। एक मैटर से निकलते हैं, बल्कि अभी उसमें भी होते हैं और दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे में रहती है। अल्लाह खैर करेगा, लग रही है खैर खैरियत से मामला हल हो जाए, दुआ कीजिएगा। और अभी टांगों को भी मूव करता हूँ तो खलियाँ पड़ी हुई हैं। तो मौसम आज बाहर बेहतर है, कोई छत पे सोने वाला मौसम। ज़रियाब आया हुआ इस्लामाबाद से, तो वो ऐसे ही मतलब उसकी खाला यहाँ पे रहती हैं कहीं, तो जिम के पास ही बिल्कुल, कैसा कोइंसिडेंस। तो जिम आया तो मैं जिम में ही था, तो कल उससे भी मुलाकात, कह रहा था मैंने ट्रेनिंग करनी है साथ, तो मैंने कहा चलो कोई टाइम से थोड़ा ना जल्दी टाइम बना लेंगे। बाकी फिर से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा मामला जो है वो स्मूथ हो जाएँ, खैर खैरियत से हो जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।